सबका स्वागत है हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आरएमएस 2023 के जो फॉर्म आउट हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों उसका जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म्स भरने से पहले जो चीज़ें आपको समझने लेनी जरूरी है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों तो चलते हैं आरएमएस की वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में आरएमएस टाइप कर लेना है। आप आरएमएस टाइप करके भी उसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं या फिर आप गूगल के ऊपर www.rashtriyamilitaryschools.edu.in इस वेबसाइट को आप टाइप करके भी उसको सर्च कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे उस पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पे सेट कॉर्नर के ऊपर आना है। यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन खुल जाएगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको ठीक से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद उसको स्क्रॉल करने के बाद जब आप नीचे जाओगे तब आप देखोगे यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना है और उसके बाद एग्री करने के बाद उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ऐसा एक पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। तो ये पोर्टल जो है यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस दिया है, उसको आप लोग डाउनलोड करना है और उसको सबसे पहले आपको ठीक से पढ़ना है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट डाउनलोड में जाके उसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे दोस्तों, ये प्रोस्पेक्टस आपके सामने खुल गया है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि पूरे भारत में 5 टोटल स्कूल दिए गए हैं आरएमएस के। उस स्कूल्स में आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश वहां पे चैल है, राजस्थान में आपको अजमेर में एक आरएमएस है और धौलपुर में एक आरएमएस है। दोस्तों यहाँ पे नीचे कर्नाटका में आरएमएस बेलगाम और आरएमएस बेंगलुरु आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ऐसे टोटल पूरे आरएमएस के जो स्कूल है वो 5 है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो एम है आरएमएस स्कूल स्टार्ट करने का वो क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या सोच के इस स्कूल को चालू किया है दोस्तों, टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि जो बच्चे फ्यूचर में डिफेंस में ऑफिसर लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एकेडमिक्स क्या क्या है तो क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी आरएमएस स्कूल्स बच्चों को तैयार करती है। और उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एनडीए की एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, उस एग्जाम के लिए एनडीए के लिए बच्चों को तैयार करना यही आरएमएस का अल्टीमेट एम है दोस्तों। आप जाके देखोगे तो यहाँ पे एडमिशन्स के लिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडमिशन्स में कि क्लास 6 में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एडमिशन दिया जाता है और क्लास 9 में ओनली सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन दिया जाता है, गर्ल्स को क्लास 9 में एडमिशन नहीं दिया जाता दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 एंड क्लास 9। ये जो प्रोस्पेक्टस है क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए दोस्तों। यहाँ पे आप एक ही समय क्लास 9 और क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड का ऑप्शन चूज़ करना रहेगा उसमें। दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि फॉर्म 18 सितंबर 2023 को आउट हुए हैं और उसकी लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2023 है। यहाँ पे एग्ज़ाम की जो डेट है वो दी नहीं है, आपको बाद में एसएमएस या ईमेल के द्वारा आपको बता दी जाएगी या फिर उसके वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों जनरली आरएमएस की जो एग्ज़ाम होती है वो दिसंबर के 3rd संडे को होती है दोस्तों। तो शायद से 17 दिसंबर को एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ कि 17 दिसंबर को आरएमएस का पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो 70% जो रिजर्वेशंस है वो जेएसओ और जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है। 30% सीट जो होती है वो सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर फॉर आर्मी एयरफोर्स नेवी और फॉर सिविलियंस, इनके लिए 30% कोटा होता है। अगर हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशंस की तो ओबीसी एससी और एसटी इसके रिस्पेक्टिवली 27%, 15% और 7.5% रिजर्वेशन सीट्स देते हैं। 27% ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, 15% एससी कैटेगरी के लिए और 7.5% एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन होता है दोस्तों। टोटल 50 सीट्स जो होती है या फिर 15 मोर देन 15 इन आइदर ऑफ द स्कूल, ये जो होती है वो होती है पर्सन किल्स इन एक्शन, उनके लिए रिजर्व होती है। 10% सीट या फिर टोटल 30 सीट्स जो होती है ये
पाँचों RMS स्कूल्स मिला के गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एज का जो क्राइटेरिया है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे क्लास 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चा 10 to 12 ईयर में होना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक आपको 24 में एडमिशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 10 to 12 ईयर एज होनी चाहिए। 31 मार्च 2024 तक बच्चे की क्लास 6 में अगर आपको एडमिशन आपकी एग्ज़ाम देनी है तो बच्चा आपका 1 अप्रैल 2012 to 31 मार्च 2014 इसके बीच में उसका जन्म हुआ चाहिए। ये दोनों डेट्स उसमें इंक्लूडेड रहती है दोस्तों। अगर आप क्लास 9 की बात करेंगे तो बच्चा जो है वो 13 to 15 ईयर के बीच में चाहिए, 31 मार्च 2024 तक। बच्चा कौन सी डेट के बीच में उसका जन्म होना चाहिए, इज़ बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2009 to 31 मार्च 2011। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, दोनों डेट उसमें इंक्लूड की गई है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिए रहते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स आपको अलाउ किया रहता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इंग्लिश में 35% है, इंटेलिजेंस टेस्ट में 40% है, मैथमेटिक्स में 40% है और जीके में और करंट अफेयर्स में 40% है। ये टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। इसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ऐसे परसेंटेज लाने होते हैं। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उसका रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के मार्क्स जो 20 मार्क्स होते हैं वो भी जोड़े जाते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है दोस्तों। अगर क्लास 9 की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सब्जेक्ट अलग रहते हैं क्लास 6 के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको पेपर 2 होंगे। यहाँ पे क्लास 6 में एक ही पेपर में 4 सेक्शन दिए रहते हैं अलग अलग, इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। क्लास 9 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 100 मार्क्स के लिए होते हैं। यहाँ पे पेपर 1 में इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडी ऐसे 50, 20 और 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, पता नहीं क्या हुआ। क्लास 9 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्लास 9 में 2 पेपर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश को 50 मार्क्स, हिंदी को 20 मार्क्स और सोशल स्टडी को 30 मार्क्स, ऐसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। वैसे ही पेपर 2 जो होता है वो आपका मैथ और साइंस के बेस के ऊपर होता है। वहाँ पे भी आपको 50 मार्क्स के लिए दोनों सब्जेक्ट होते हैं। टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो आपको 50% होते हैं दोनों पेपर में। दोनों पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है रिटन टेस्ट में तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके 50 नंबर्स अलग से होते हैं। ऐसे टोटल रिटन और इंटरव्यू ऐसे दोनों मिला के फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है और बच्चे का एडमिशन होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे सिलेबस के बारे में तो क्लास 6 के लिए जो सिलेबस होता है वो डिपेंड होता है क्लास 5 तक के लेवल के ऊपर और क्लास 9 के लिए जो सिलेबस होता है वो डिपेंड होता है क्लास 8 तक के सिलेबस के ऊपर। उसका एक स्पेशल सिलेबस का भी वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है, उसको आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन हो गया है तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी उनके हेडक्वार्टर में भी लगती है और उसके बाद वो www.rashtriya-military-school.edu.in इस वेबसाइट के ऊपर भी डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फाइनल सिलेक्शन, आपको मैंने बता दिया कि फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट लगने के बाद बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। मेडिकल फिटनेस भी उसका देखा जाता है दोस्तों। आपको रिटन टेस्ट क्रैक करने के बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट को पास करने के बाद बच्चे का एडमिशन होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ीस वगैरह जो है वो क्या होती है। अगर आप OR और देयर इंडिविजुअल इक्विवेलेंट इन द नेवी और एयरफोर्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ट्यूशन फीस जो होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 होती है। और क्वेश्चन मनी जो होती है वो होती है,
क्वेश्चन मनी के बारे में यहाँ पे दिया है, वो जो डिपॉजिट रहती है जो एडमिशन के टाइम पे ली जाती है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फीस होती है, और उसको जब आपका बच्चा कोर्स पूरा कर लेता है उसके बाद आपको रिफंड दिया जाता है बिना उसके इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो JSO के लिए 18,000 है। सर्विस ऑफर्स ऑल 3 फोर्सेस इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये बंदों के लिए 32,000 होती है और क्वेश्चन मनी उसका 3800 होता है। यहाँ पे सिविलियंस के लिए जो फीस होती है वो 51,000 होती है और उनके लिए क्वेश्चन मनी जो होता है वो 6,000 का होता है, वो आपको बाद में वापस मिलता है। SC और ST जो सिविलियंस होते हैं उनको 25% ऑफ द फी पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, उनको सिर्फ 25% फीस को पे करना होता है दोस्तों SC और ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो स्कॉलरशिप होती है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है वार्ड ऑफ सर्विस ऑफिसर्स एंड सिविलियंस, 15% ऑफ नॉन इंटाइटल कैंडिडेट्स, मतलब जो वार्ड होते हैं वार्ड ऑफ सर्विस ऑफिसर्स एंड सिविलियन, उनके लिए एक अलग से टेस्ट लिया जाता है, कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्टेड बाय द आर्मी हेडक्वार्टर्स। आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है उनका, और उनके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये रूल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना पड़ता है, उसको ही स्कॉलरशिप दी जाती है। फुल रिमेंसमेंट ऑफ द स्कूल फीस इन द केस ऑफ दोज कैडेट हु पेरेंट इनकम इज लेस दैन 3 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर, या और दूसरा है फीस एट हाफ रेट आर चार्ज फॉर कैडेट हुज पेरेंट्स इनकम इज एक्सीडेड 3 lakhs और 4,50,000, इसके बीच में उसकी अगर फाइनेंशियल इनकम है तो उनके लिए हाफ फीस उनको देनी पड़ती है दोस्तों। पॉकेट मनी ये सबके लिए एक ही रूल है कि 10,000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करानी होती है जो आपके बच्चे की पॉकेट मनी के लिए होती है, उसमें से आप मिनिमम बैलेंस आपको 4,000 मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद लीव्स के बारे में दिया है कि लीव्स आप कब ले सकते हो, एकदम इमरजेंसी अगर बात है, अगर सगे भाई बहन की शादी है तभी आप उसको लीव्स ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा लीव्स नहीं मिलती है। उनका जो स्कूल रूटीन होता है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्कूल रूटीन क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मॉर्निंग 6 AM से लेके 10:45 PM तक ये सारी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि 6 to 6:30 उनका फिजिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद 7:30 to 8 AM में उसका ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद मॉर्निंग असेंबली, एकेडमिक क्लासेस, लंच, क्वाइट पीरियड, गेम्स, इवनिंग प्रिपरेशन, डिनर या फिर ऑन स्टडी टाइम उनका दिया रहता है यहाँ पे 1 घंटे का, और उसके बाद 10:45 को लाइट ऑफ हो जाती है दोस्तों। उसके बाद बच्चों को सोना ही पड़ता है क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद टाइमिंग मे बी वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल डिपेंडिंग अपॉन द लोकल वेदर कंडीशंस। ये 5 स्कूल के लिए अलग अलग रूल होते हैं, वहाँ की जो वेदर कंडीशंस है उसके हिसाब से ये टाइमिंग जो है वो टाइमिंग थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपने स्कूल अपने रूल के हिसाब से डिसाइड करती है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे इंटर स्कूल ट्रांसफ़र, इंटर स्कूल ट्रांसफ़र जो होता है वो कैसे होता है, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप दोस्तों पढ़ सकते हो यहाँ पे। एकेडमिक्स फैसिलिटीज़ जो है वो क्या दी जाती है, तो सारी एकेडमिक्स फैसिलिटी आप दोस्तों एक बार प्रोस्पेक्टस को ठीक से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स उनको दिए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मेसिंग अच्छे से मेस वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे, खाना भी बहुत अच्छी तरह से बच्चों को दिया जाता है जाकि उनको बैलेंस डाइट मिले। को करिकुलम एक्टिविटीज़ दोस्तों उसके बारे में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक फोटोग्राफी, ड्रामेटिक्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वुड वर्क, म्यूज़िक, डिबेटिंग, डिक्लेमेशन यानी ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है दोस्तों। को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। और हाँ दोस्तों, सारे जो बच्चे हैं जूनियर सीनियर इन सारे बच्चों को NCC की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है दोस्तों, वहाँ पे NCC की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पे आप उसके बाद स्काउटिंग एंड ट्रैकिंग ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐड किया जाता है वहाँ पे। डिसिप्लिन की अगर बात करेंगे तो हर बच्चे के लिए एक ही रूल होता है और बच्चे को वो डिसिप्लिन मानना ही पड़ता है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन बार बार तोड़ता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है और बच्चे को उसका एडमिशन भी रिजेक्ट किया जाता है, उसको घर वापस भेज दिया जाता है। टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी ये जो है वो बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स को खुद परचेस करनी पड़ती है। किट एंड क्लोथिंग, ये यहाँ पे आपको देख सकते हो, किट एंड क्लोथिंग आइटम्स टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर गिवन बिलो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर पैटर्न सैम्पल एंड क्वालिटी पैटर्न गार्डियंस आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द स्कूल अथॉरिटीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स। और ये जो स्टेशनरी वगैरह है ये उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक ही जगह से आपको परचेस करनी पड़ती है, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है किट एंड क्लोथिंग। उसके बाद में कुछ स्कूल्स के लिए
ये सारी चीज़ें फॉर RMS चेल ओनली, ये सारी चीज़ें RMS चेल के लिए अलग से प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड की जाती मतलब आपको लेना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स, RMS जो अथॉरिटी है वो पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन करती है, तो पेरेंट्स के लिए ये कुछ रूल्स दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे ट्रैवल एंड ऑफ ट्रैवल के जो चार्जेस है वो बच्चे को या फिर पेरेंट्स को खुद करने पड़ते हैं। दोस्तों आपको पहले ही आपको मेंशन कर देना पड़ता है कि आपका बच्चा जो है वो वैकेशंस कहाँ पे स्पेंड करेगा। अगर आप खुद लेने आते हो उनके लिए या फिर आप कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भेजते हो तो वैसे आपको RMS को ये सारी जानकारी आपको पहले ही देनी पड़ती है। उसके बाद लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर कंडक्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट। दोस्तों आप अगर देखेंगे तो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे ही ये सारे कमांड हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल, ये सारी जो लिस्ट दी है हॉस्पिटल की, इसमें से आपको हॉस्पिटल का कोड चूज़ करना पड़ता है और आपको फॉर्म भरने के टाइम पे उस हॉस्पिटल का नाम, वहाँ पे हॉस्पिटल का कोड आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपको इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। उसी हॉस्पिटल में आपको मेडिकल टेस्ट करानी होती है। अगर आपका बच्चा रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक कर दे तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट देनी पड़ती है। यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग स्कूल कब चालू हुआ था, उन किसने फाउंड किया था, ये सारी चीज़ें उनके बारे में दी है, उनकी हिस्ट्री दी है थोड़े डिटेल में। इसको हम लोग स्किप करते हैं दोस्तों, इसको आप बाद में खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद में सैम्पल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सैम्पल OMR शीट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस, सिंपल कॉपी ऑफ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। ज्वाइनिंग करने के पहले अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके पहले बच्चों को ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के पहले, चेक द लिस्ट बिफोर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसको फॉर्म भरने से पहले डिटेल में पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरें। दोस्तों यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन दी है कि बर्थ डेट ऑफ कैंडिडेट करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद मदर एंड फादर की जो डिटेल आप दे रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप कैटेगरी कौन से सिलेक्ट करते हैं वो आपको देखना चाहिए। फ़ोटोग्राफ और साइन की जो साइज़ होती है वो 100 KB से नीचे होनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें और आपको एक वैलिड ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है, एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ता है, जिसके बाद जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा उसके ऊपर आपको RMS कॉन्टैक्ट करेगा। दोस्तों ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए यहाँ पे दिया है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। क्लास 6, अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करते हो तो क्लास 6 भरो, क्लास 9 के लिए तो क्लास 9 भरो। यहाँ पे डमी कैंडिडेट का नेम लिखना है आपको। डमी कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे डमी कैंडिडेट से लिखा है, आपको आपके बच्चे का, आपका वार्ड का नाम भरना है। जेंडर मेल फीमेल जो भी आपको भरना है, मेल दोनों के लिए अप्लाई करते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, फीमेल सिर्फ क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकती है। उसकी डेट ऑफ भरनी है, उसके बाद मदर का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, एक वैलिड ईमेल आईडी जो चल रहा हो, वर्किंग में हो, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो चालू है, एप्लीकेंट जो है बच्चा, उसका आधार कार्ड का नंबर आपको लिखना है। उसके बाद एड्रेस लिखोगे आप, अपनी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, आप कौन से कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आपको यहाँ पे भरना है। दोस्तों डिफेंस ऑफिसर हो या फिर सिविलियन हो, ये भी आपको चूज़ करना है यहाँ पे। सर्विंग हो या रिटायर हो, ये सर आप चीज़ें आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना पड़ता है, जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट होती है उसमें से। उसके बाद स्कूल चूज़न, जो 5 RMS की स्कूल्स है उसको आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। 5 में से आप पहली प्रायोरिटी कौन सी स्कूल को दोगे, दूसरी कौन सी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसको आपको प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती है। हॉस्पिटल चूज़न, मैंने पहले आपको बता दिया कि हॉस्पिटल्स को भी आपको पहले ही सिलेक्ट करना है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप मेडिकल टेस्ट कहाँ से करवाएंगे। उसके बाद अगर आपका रियल ब्रदर और सिस्टर RMS में पढ़ रहा है तो यस नो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद आपको दोस्तों बच्चे का पासपोर्ट फ़ोटो और उसकी साइन आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करनी है। सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, बच्चों का पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ और साइन, वो भी विदिन जो आपको साइज़ दी है स्टैंडर्ड साइज़ 500 KB के नीचे उसकी साइज़ होनी चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो OMR शीट होती है उस OMR शीट का कुछ सैम्पल दिया है। ये क्लास 6 के लिए है और नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्लास 9 के लिए है। इसको आप देख के डाउनलोड करके देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं कि इंग्लिश में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इंटेलिजेंट टेस्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको दी है। उसके बाद दोस्तों आपको उसके बाद हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है। बच्चे का एडमिशन्स अगर सिलेक्शन होता है तो उसके पहले, ज्वाइन करने से पहले पेरेंट्स को ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़नी होती है। उसके बाद ही आप
एडमिशन करना दोस्तों। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों, ये आपको बहुत मदद करेगी। उसके बाद कुछ मेडिकल का जो फॉर्म होता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है। ये आपको सैम्पल के रूप में दी गई है कि सारी कौन कौन सी डिटेल आपको लगती है वहाँ पे। तो दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस के बारे में वीडियो था। ये सारे सबसे लास्ट में प्रोस्पेक्टस के आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, चेल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु, धौलपुर, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग लेते आते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल का आइकन को प्रेस करके रखो। उसके बाद आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।